हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली हमारे फंक्शन का एक मॉडल होता है। मॉडल आपको पता है किसे कहते हैं, जो बेसिकली किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स या उसकी शेप को बताता है। सिमिलरली फंक्शन डिक्लेरेशन में हम अपने फंक्शन की शेप और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको हम फंक्शन की प्रोटोटाइप भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन टू बी यूज इन द प्रोग्राम। कि ये कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा और वो फंक्शन हमारे प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इट एंड्स विद द सेमीकोलन कि फंक्शन डिक्लेरेशन को आप सेमीकोलन से एंड करते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप इज यूजुअली placed at the beginning of the source file just before the main function। कि फंक्शन की प्रोटोटाइप को आप सोर्स फाइल के स्टार्ट में ही लिख देते हैं। जैसे कि मेन फंक्शन के जस्ट पहले आप अपनी फंक्शन की प्रोटोटाइप राइट कर देते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट इसका है फंक्शन नेम। सेकंड पे आप फंक्शन की रिटर्न टाइप बताते हैं और थर्ड है नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है, सम का फंक्शन है। अब इसके तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये जो वाइड है ये बेसिकली इसकी डेटा टाइप है। कि आपके फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी। सम बेसिकली मेरे फंक्शन का नेम होगा और ये ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास पैरामीटर्स होते हैं। अभी हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है और हमारे फंक्शन की टाइप भी वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है कि हमारे फंक्शन की कोई भी डेटा टाइप नहीं है। इस तरह की एग्जांपल और ले लेते हैं ये वाली। तो इस एग्जांपल में इंटीजर बेसिकली हमारे फंक्शन की डेटा टाइप है। हमारा ये जो फंक्शन है ये इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। इसके बाद सम हमारे फंक्शन का नेम है और इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने दो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी। तो ये बेसिकली हमारे फंक्शन की प्रोटोटाइप कहलाएगी, जो हमें ये बता रही है कि हमारे फंक्शन के कितने पैरामीटर्स होंगे और हमारा फंक्शन बेसिकली करेगा क्या। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ फंक्शन डज इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। कि वो स्टेटमेंट्स का सेट जो हमें ये बताता है कि हमारा फंक्शन क्या करेगा, वो बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन कैन बी रिटन एट द फॉलोइंग प्लेसेस। फंक्शन की डेफिनेशन को आप मल्टीपल प्लेसेस पे लिख सकते हैं। सबसे पहली जगह होती है बिफोर मेन फंक्शन, कि मेन फंक्शन से पहले। लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम है और ये आपका मेन फंक्शन है। तो आप इस मेन फंक्शन से जस्ट पहले यहाँ पर अपनी फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेकेंड प्लेस है आफ्टर मेन फंक्शन, कि इस मेन फंक्शन के बाद में भी आप अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और थर्ड मेथड है इन अ सेपरेट फाइल, क्या आप एक अलग सेपरेट फाइल बनाकर यहाँ पर भी अपने फंक्शन को राइट कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द फंक्शन डेफिनेशन रिटन बिफोर द मेन फंक्शन। अगर आप अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को इस मेन फंक्शन से पहले यानी कि इस जगह पर लिखते हैं तो आपको फंक्शन की डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फंक्शन डिक्लेरेशन इज कंपल्सरी इफ फंक्शन डेफिनेशन रिटन आफ्टर द मेन फंक्शन। लेकिन अगर फंक्शन की डेफिनेशन इस मेन फंक्शन के बाद में यानी कि इस जगह पर लिखते हैं तो आपको इसकी डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इफ फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन इन सेपरेट फाइल, कि अगर आप अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को एक सेपरेट फाइल यानी यहाँ पर राइट करते हैं, देन इट कैन बी यूज बाय इंक्लूडिंग दैट फाइल इन द प्रोग्राम यूजिंग #include प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। तो फिर आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने इस फंक्शन के अंदर, अपने इस मेन प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर #include की मदद से ये जो आपकी सेपरेट फाइल है वो यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो ये ऐड करके भी आप अपने फंक्शन को अपने मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फंक्शन की डेफिनेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। फंक्शन हेडर, लेट्स सपोज आपके पास ये आपका मेन प्रोग्राम है और इसके अंदर आपने एक फंक्शन सम डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पर इसके नीचे आपने इसको डिफाइन भी किया हुआ है।
द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज फंक्शन हेडर। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसकी जो पहली लाइन अगर ये आप देख रहे हैं, इसको आप कहते हैं ये फंक्शन का हेडर है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेटर, इसको फंक्शन डिक्लेरेटर भी कहते हैं। इट इज़ सिमिलर टू फंक्शन प्रोटोटाइप, और ये फंक्शन की प्रोटोटाइप के जैसा ही होता है। अगर आप देखें ये फंक्शन की डिक्लेरेशन और ये फंक्शन हेडर दोनों सेम ही हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। इन दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन को आपने सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, लेकिन यहाँ पर आपने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किया। सेकेंड पार्ट आता है आपके पास फंक्शन की बॉडी। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। कि इस फंक्शन के अंदर, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो बेसिकली फंक्शन की एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती हैं, उस पार्ट को आप फंक्शन की बॉडी कहते हैं। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनके दरमियान में लिखी जाती हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन के दो पार्ट्स थे। सो आज हमने डिस्कस किया फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।